आप अपने फ्रेंड से, अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ भी वहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जो रैंक आ रही है, उस रैंक के बेसिस पर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। फेलियर का जो फियर है ना, इसके बाहर आइए सबसे पहले। जब तक जेईई और नीट का फाइनल रिजल्ट नहीं आ गया है, तब तक आप फेल नहीं हुए। मिरेकल डू हैपन्स। ये जो फेलियर का डर है ना, ये आपके यहाँ बैठा हुआ अंदर। आपको डर लगता है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। So whatever I am talking, I will not talk any bullshit। मतलब मैं कोई भी फालतू की बात नहीं करूँगा आपसे। I always talk very logical, relevant and output oriented। मैं न तो कोई इमोशन की बात करता हूँ जैसे बाकी लोग करते हैं, और साइंटिफिक बात करता हूँ। मैं वही बात बोलता हूँ जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो लगे दुनिया के दुख देखते हैं कि इस दुनिया में दुख क्या है। इस पूरी दुनिया के दुख समझ लेते हैं कि इस हॉल में जो लोग बैठे हुए हैं दुख क्या है। दुख तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ना, बिल्कुल। फीमेल अट्रैक्शन बहुत नॉर्मल बात है। इट्स नॉर्मल बात। आपकी एज में इन्फेचुएशन होना बहुत नॉर्मल बात है। ये दिस इज समबडी इज रिटर्न। उसने कम से कम अपनी बात को लिख दिया। बहुत से लोगों ने लिखा नहीं, मैं जानबूझ कर लेकर आया वाला भी, कि ठीक है इन्फेचुएशन होना एक नॉर्मल बात है। आपकी एज ग्रोइंग एज, ये होगा आपके साथ। बट यू हैव टू एक्चुअली फोकस ऑन योर गोल्स। आपको डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। दुनिया में प्रायोरिटीज बदलती हैं। इस मोमेंट पर आपकी क्या प्रायोरिटी है, आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। आप बड़े होंगे, आपकी शादी भी होंगी, बच्चे भी होंगे, और आप और बड़े होंगे, दादा भी बनेंगे। पर दो प्रायोरिटीज हैं लाइफ की, दैट यू बीइंग ए ह्यूमन बीइंग। सो नथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग विद यू। ऐसा नहीं कि इफ यू हैव सम इन्फेचुएशन समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग विद यू, बट यू हैव टू एक्चुअली डिसाइड वेयर टू फोकस एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। इसको बीमारी मत मानिए, ये नेचुरल है, परंतु आपको डिसाइड ये करना है कि फोकस कहाँ करना है, मेरा फोकस होना कहाँ पर चाहिए। यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटीज। आपको अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है, और सेट होती हैं। ऐसा नहीं है, लोग करते हैं सेट अपनी प्रायोरिटीज को। Not able to solve questions of physics, maths and chemistry, and also my concept in physics not clear as well। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के सब क्वेश्चन नहीं होते हैं, यानी कुछ नहीं होता है। और आप बायोलॉजी भी लिख दीजिए, बोल रहे थे बायोलॉजी भी लिख दीजिए हमारी तरफ से, तो आपको वो भी लिख लेते हैं। तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम सबकी है। आप इतने सारे हॉल में लोग बैठे हुए हैं, आप सबकी सेम प्रॉब्लम है, और आपको सबको इनका सोल्यूशन चाहिए। इसीलिए आप आज मेरे साथ यहाँ पर हैं। आप उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए यहाँ पर आए कि इसका सॉल्यूशन क्या है, एंड वी विल वर्क ऑन दिस सॉल्यूशंस। तो मेरा क्वेश्चन है, डू यू विश टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ये सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं आप? yes, आप काम करने के लिए तैयार हैं? सो डू यू हैव दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट? आप भूलेंगे नहीं ना इसको? सो ओके, लेट्स गो अहेड। सो नाउ डिसाइड की प्रॉब्लम क्या है। तो हम इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कम आउट ऑफ द फियर ऑफ फेलियर। द बेस्ट थिंग कि ये फेलियर का जो फियर है ना, इसके बाहर आइए सबसे पहले। वॉट एवर हैज हैपेंड विद यू इन पास्ट इज पास्ट। यू कैन नॉट रिवाइंड द क्लॉक। घड़ी को उल्टा नहीं घुमा सकते आप। जो गया वो गया, वेदर इट वॉज इन्वेस्टेड और वेस्टेड, इट इज ओवर नाउ। ऑलराइट। तो सबसे पहले फियर ऑफ फेलियर को बाहर निकालिए दिमाग से कि यार हम फेल हो जाएंगे, इस बात की चिंता को छोड़ दीजिए आज ही। सबसे पहला काम है फियर ऑफ फेलियर आपको हटाना पड़ेगा। फियर ऑफ फेलियर क्या होता है? फेलियर होता है कि इट्स ए वर्ड कि यार मैं फेल हो जाऊंगा। फेल आप तब तक नहीं है जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है। जब तक जेईई और नीट का फाइनल रिजल्ट नहीं आ गया है, तब तक आप फेल नहीं हुए। मिरेकल डू हैपन्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस? चमत्कार होते हैं। बाद ही बाद में हो सकता है कि आप जाएं उस दिन सारे तुक्के मार कर आ रहे, आपके सारे करेक्ट हो जाएं। पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो रिजल्ट के पहले रिजल्ट नहीं निकालना है। रिजल्ट के पहले रिजल्ट नहीं निकालना है, दैट्स अ रूल। सो डोंट फेल योरसेल्फ बिफोर द फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन। अपने आप को फेल मत करिए विद जस्ट कंपेयरिंग विद योर फ्रेंड्स कि यार इसके नंबर ज्यादा आ गए तो आई एम फेल। ऐसा नहीं। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड से, अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ भी वहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जो रैंक आ रही है, उस रैंक के बेसिस पर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये जरूर बोल सकते हैं कि मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, परंतु आप ये तो नहीं बोल सकते कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये गलत है।
दैट द फर्स्ट थिंग। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? आपको एस्केप रूट निकालना है। आप अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे हैं। देयर इज ए थ्योरी इन साइकोलॉजी। आदमी अपने आप को विक्टिमाइज कर लेता है, अपने आप को विक्टिम मान लेता है परिस्थितियों का, कि यार परिस्थितियां ना सारी मेरे अगेंस्ट हैं। ये साइंस है। तो वॉट एवर आई एम टॉकिंग, आई विल नॉट टॉक एनी बुलशिट। मतलब मैं कोई भी फालतू की बात नहीं करूंगा आपसे। आई ऑलवेज टॉक वेरी लॉजिकल, रिलेवेंट एंड आउटपुट ओरिएंटेड। मैं न तो कोई इमोशन की बात करता हूँ जैसे बाकी लोग करते हैं, ठीक है, मैं नहीं करता वैसी बात। न मैं फालतू की कोई दूसरी तरह की बात करता हूँ। मैं हमेशा लॉजिकल बात करता हूँ और साइंटिफिक बात करता हूँ। मैं वही बात बोलता हूँ जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, क्योंकि वही लोग जिंदगी में सक्सेसफुल हैं जिन्होंने समझ लिया है कि ज़िंदगी का मतलब क्या है और सक्सेस का मतलब क्या है और उसको पाया कैसे जाता है। और आई स्पेंड मोर देन 30 ईयर्स डीलिंग विद यंग किड्स लाइक यू। 30 साल हो गए मुझे करते हुए काम। ये मेरी पूरी ज़िंदगी निकाल दी है मैंने। सो डोंट वरी, आप फुल कॉन्फिडेंस से, न तो मैं इमोशनली कोई बात करूंगा आपसे, न मैं इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन की बात करता हूं, न मैं इधर उधर आपको सेंटिमेंटल बात करूंगा। मैं आपसे सिंपल पते की बात करूंगा, लॉजिक की बात करूंगा और ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये फैक्ट है कि लोग अपने आप को विक्टिमाइज कर लेते हैं। लोग मान लेते हैं कि यार मैं विक्टिम हूं परिस्थितियों का, ये जो सारी परिस्थितियां सब मेरे अगेंस्ट हैं। अगर ये होता नहीं होता तो मैं ये करता, ये नहीं होता तो मेरे साथ ये होता, मेरे मकान मालिक के बच्चे ज़्यादा शोर मचाते हैं, मैं ये नहीं कर पाया। हम आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारी बातें ढूंढकर अपने आप को विक्टिमाइज कर लेते हैं और उस विक्टिमाइज होने के बाद हम फिर क्या करते हैं, हम काम करना कम कर देते हैं, क्योंकि हम तो दुखी लोग हैं, हम तो सताए हुए प्राणी हैं दुनिया में। हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमें तो सताया गया है, दुनिया ने सताया हमें। तो आप समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हम ऐसा एनवायरनमेंट बना लेते हैं कि दुनिया सता रही है मुझे ये पढ़ने नहीं देता, मुझे ये सपोर्ट नहीं मिला, मेरे पापा ने ये बोल दिया, मम्मी ने ये बोल दिया, दोस्त ने ये बोल दिया, ये सब लोग मुझे पढ़ने नहीं देते, सब मेरे दुश्मन हैं। अगर ये सब नहीं होते तो मेरी तो फर्स्ट रैंक आ रही होती, क्योंकि ये सब लोग मुझे पढ़ने नहीं देते हैं तो मैं पढ़ूँ कैसे? तो मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, और जब मैं पढ़ता नहीं हूँ तो मेरे रिजल्ट भी नहीं आते हैं, और रिजल्ट नहीं आते हैं तो मेरा ये हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाता है कि देखो मैं दुनिया का सताया हुआ हूँ और उस साइकिल में मैं फंस जाता हूँ। तो उससे बाहर निकलिए, उससे इमीडिएटली बाहर निकलिए। आप कोई सताए बताए नहीं हो, आप मस्त हो, बिल्कुल चिल हो। आप सबसे पहले अपना डर निकालिए। सो फियर इज जस्ट, ये जो वर्ड है ना, फियर ऑफ फेलियर, इट मियरली अ वर्ड, ये सिंपल एक वर्ड है, ठीक है। और रिजल्ट के पहले रिजल्ट नहीं निकालना है। एक बड़ा अच्छा इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, इट एग्जिट ओनली इनसाइड यू। ये जो डर है ना आपके अंदर है, बाहर कहीं भी नहीं है। ये जो फेलियर का डर है ना, ये आपके यहाँ बैठा हुआ अंदर। आपको डर लगता है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू, आप खुद से सोचो। एक बार अगर आप शांत सोचोगे तो आप बोलोगे हाँ मन में ये मैं डायलॉग करता हूँ अपने आप से, इसको बंद करिए, ठीक है। ये मानसिकता एक ऐसी है कि आदमी की हैबिट पड़ जाती है और बहुत सॉलिड हैबिट पड़ जाती है। एक बहुत छोटा सा एक वो जोक टाइप का एक एक्सपेरिमेंट है। मेरे ब्रदर इन लोग का लड़का है छोटा सा, वो बोला है फूफा जी एक बात बताओ आप, एक आदमी गूंगा है, बोल नहीं सकता, तो पानी कैसे मांगेगा? यूँ करके मांगेगा, बिल्कुल है ऐसे मांगेगा ना, पानी करके यूँ करके मांगेगा। कि अगर अंधा आदमी है तो कैची कैसे मांगेगा? पहले उसने माहौल बना लिया 5-10 मिनट तक, पूछता रहा। जब मैं बिल्कुल ट्रेप हो गया ना अच्छी तरह से उसकी बातों में, तब उन्होंने बोला अच्छा बताओ अंधा आदमी कैची कैसे मांगेगा? उसने इशारा भी कर दिया कैसे मांगेगा, इंडिकेट कर दिया मुझे। तो मैं बोला ऐसे मांगेगा? बोला नहीं, वो तो मुँह से मांगेगा। वो ऐसे क्यों करेगा? एक्चुअली क्या होता है, ये माइंड सेट है हमारा माइंड सेट फिक्स हो जाता है। कोई भी चीज़ को सोचते हर हम एक तरह से ट्यून हो जाते हैं, और जब हम ट्यून हो जाते हैं तो हम वैसे ही सोचना शुरू कर देते हैं। जबकि परिस्थितियाँ बदल जाती है और हम अपने आप को उतना तेज़ी से स्विच नहीं कर पाते उस परिस्थिति में। और ये फेलियर भी बिल्कुल वैसे का वैसे कहानी है। एक बार आप फेलियर के माइंड सेट में चले जाते हैं तो उससे स्विच करके बाहर आने में आपको दिक्कत आती है। तो इट एग्जिस्ट इनसाइड यू ओनली।